मेरे चाची के साथ मेरे माँ बाप ने उसको मार दिया, फिर वो जिंदा वापस आ गई। जिंदा वापस आ गई जी। कितना दिन के बाद? 6 साल के बाद आई है। कर दिए, मार दिए। हाँ। मारने के बाद उनके घर वालों को पता लगा कि लड़की को हमरा जान से मार दिया, हम पर मर्डर का उन्होंने केस किया। ताजुब तो ये बात की है, जब हमने उन्हें कत्ल कर ही दिया तो 2023 में 20 तारीख को जन्म कहाँ से ले ली, कहाँ से ऊपर होकर आ गई? वो भी छोट बच्चा नहीं। वो भी छोट बच्चा नहीं, बल्कि जैसा हम लोग है ऐसा ही जन्म हो गई है उसका। अब जिंदा जगह मरल होंगे जिंदा आ गल, ना वो बच्चा बन के आयल ना भूत बन के आयल। उ जगह मरल होंगे इंसान बन के जिंदा आ गल। हाँ। कैसे हो सकता कि जौन आदमी 6 साल पहले मर गए और फिर आदमी रोवा लोगन सजा भी काट लनी, राहुल पति सजा कटनी, राहुल देवर सजा कटनी, बहुत सारा लोग सजा कटलक और फिर वो आदमी जिंदो हो गई। तो 6 साल में रोवा लोगन पेराइल बनी पूरा सियाने जिंदा हो गल। सियाने जिंदा हो गई। हाँ, उ जगह मरल भी होंगे जिंदा होकर खड़ा हाँ। गल। हाँ। सुबह छूट कर आए, हमने जमीन बेचकर पैसा दिया उसको 2 लाख रुपए। जमीन भी बेचा? जमीन बेचकर 2 लाख रुपया दिया सर हमने। आज तक हमने छुटकारा केस से नहीं हुआ है, आज अभी भी नहीं छुटकारा अभी भी नहीं हुआ सर। हम आगे फिरे रहे थे आज भी घर छोड़कर। सब लोग तबाह हो गया कि भैया आप क्या करोगे, मरना तो तुम लोगों को भी सजा काटना ही है, और सजा तो काट चुका क्या। जब आदमी मार के फेंक दे रहे तो जिंदा कैसे हो गए? तो बड़ा अचरज वाला बात बा हो कि जौन आदमी मर गइलू फिर जिंदो हो गई, कैसे हो सकता है ये? तो वो तो बात सोचे वाला कैसे हो गई? जो मरल आदमी जिंदा भइल तो मतलब कि केहू के पुलिस थी वो, मतलब इनके हस्बैंड का पहली बीवी, उसके बाद आपकी शादी हुई तो आपको पता था कि आपके पहली पत्नी को मार दिए थे? जांच कर इनको किया जाए। थाना अध्यक्ष जो भी उस समय रहे होंगे पूरा माल कमैले बड़ा बाबू तुम। आज जरूर तू पढ़ के तो पास ना भइलो के इतना कंफर्म बा। घूस दे के तहार नौकरी भइलो बबुआ, घूस दे के नौकरी भइलो। इसे साबित हो रहा है, ऐसे साबित हो रहा है। ये बताई भैया कि आदमी जौन मर गइल उ जिंदा कैसे आयल? ये पुलिस आरोप लगैलक और उनकर फैमिली भी आरोप लगैलक। अच्छा। और उसका बाद में हमने की कंडीशन इतना खराब हो गया कि हमार पापा 2 साल जेल में खटलन, हमार चाचा भी खटलन, हमार बाबा भी खटलन, सब लोग खटलक। बस बाकी अपने सामने आप देख रहे हैं लोग, अगर हम भी लोग पैदा हुए हैं तो छोटे तक से पैदा हुए हैं। होश हम लोग संभाले हैं 6-7 के बाद ही, लेकिन एक बैग बड़े होके पैदा हुई है। आप देख रहे हैं 6 साल पहले शादी होती है, शादी के 1 साल बाद लड़की मर जाती है। मरने के बाद 2023 यानी 20 तारीख को वो जिंदा होकर वापस चल आती है। यानी जो 6 साल पहले व्यक्ति मर गया वो फिर जिंदा होकर कैसे आ सकता है? वो भी पुनर्जन्म नहीं, वो भी जिस तरह था उस तरह। अंधा कानून है जिसका जीता जागता उदाहरण एक गोपालगंज से आया था कि 20 साल सजा काटने के बाद वो व्यक्ति को कोर्ट ये सजा सुनाती है कि आप निर्दोष हैं, 20 साल सजा काटने के बाद। ठीक है, ऐसे ही एक परिवार आपको फ्रेम में दिख रहा होगा, ऊपर दहेज और हत्या का केस लगाता है और उसमें क्या होता है कि वो लड़की को ये लोग शायद मार देते हैं। मारने के बाद परसों यानी 20 तारीख को लड़की जिंदा होकर चली आती है। पूरा मामला क्या हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जेठ है उनके, जो लड़की है उसके जेठ है, जानते हैं क्या हुआ था जी। 2015 में शादी हुआ, लड़की हमारे घर 2016 तक रही, उसके बाद दिल्ली गई वो, हम लोग उसको खत्म कर दिए, मार दिए। मारने के बाद उनके घर वालों को पता लगा कि लड़की को हमरा जान से मार दिया, हम पर मर्डर का उन्होंने केस किया। ताजुब तो ये बात की है, जब हमने उन्हें कत्ल कर ही दिया तो 2023 में 20 तारीख को जन्म कहाँ से ले ली, कहाँ से ऊपर होकर आ गई? वो भी छोट बच्चा नहीं। वो भी छोट बच्चा नहीं, बल्कि जैसा हम लोग है ऐसा ही जन्म हो गई है उसका। जिस तरह थी उस तरह उसी तरह सेफ है। वो भी बूढ़े हो गए, बूढ़े का हमारे से हमारी तरह हुई है। हमको ये समझ में नहीं आकर जिसको हमने कत्ल कर दिया 6 साल बाद हमारे तरह कैसे फिर जिंदा हो गई हो, जब हमने उसको मार ही दिया जलाकर, तो जला के मार दिया हमने। फिर जन्म हमारे तरह कैसे उसका हो गया? फिर 20 तारीख को 2023 में उसका जन्म फिर हुआ है। इस चीज को पुलिस छानबीन करे, जो कहाँ से आई, हमारे पर आरोप जितना लगा है इसको छानबीन करे। तो ये 6 साल के दरमियान आप लोग के साथ क्या क्या हुआ? हमारे साथ 6 साल के बाद ही हुआ कि हम लोग जेल चले गए, पुलिस ने केस किया उसका माँ बाप ने, तो हमने 6 साल सजा काटा। उसके बाद छूट कर आए, हमने जमीन बेचकर पैसा दिया उसको 2 लाख रुपए। जमीन बेचकर 2 लाख रुपया दिया सर हमने। आज तक हमने छुटकारा केस से नहीं हुआ है, आज भी नहीं छुटकारा, अभी भी नहीं हुआ सर। हम आगे फिरे रहे थे आज भी घर छोड़कर। सब लोग तबाह हो गया कि भैया आप क्या करोगे, मरना तो तुम लोगों को भी सजा काटना ही है, और सजा तो काट चुका, क्या सजा काटेंगे? लड़की फिर मिली हमको जगीरा कोठी अपने निहाल आई, हमें इन्फॉर्म मिला। हम जाकर रात को सुबह 4 बजे 20 तारीख को छापा मारे, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। पुलिस आई, पकड़ के लेकर का नहीं की, अभी तक हमें छुटकारा इस मामले से नहीं हुआ है।
हम निवेदन करते हैं आपसे कि इससे हम कितने लोग जेल गए थे, कितने लोग जी, हम केस लोग 4 आदमी जेल गए थे। बाकी में कितना लोग था? केस में 8 आदमी था और 7 आदमी 8 आदमी 8 आदमी था। हाँ जी। अभी तक हम लोगों को इसे तो आप लोग मान जो जेल चले गए हो तो बहुत सारे परिस्थितियां है, जैसे आपने बताया कि इनका घर भी ये देख लीजिए कंडीशन है, ये देखिए, ये भी देख लीजिए, दिखाइए इनका घर का कंडीशन। हमनी के घर झोपड़ी छोड़ के एगो ईंटा ना रखा आ खेत बेच के उल्टा में दिया कल लड़की मिल गल तो उल्टा में अब बयान दिलवावा तो ओकरा से बोलू 5 लाख में बेच देले रहलक हलो। जन लड़किया मर गई जिंदा कैसे हो गई? अब जिंदा जगह मरल होंगे जिंदा आ गल ना उ बच्चा बन के आयल ना भूत बन के आयल उ जगह मरल होंगे इंसान बन के जिंदा आ गल। हाँ तो ये कैसे हो सकता कि जौन आदमी 6 साल पहले मर गए और फिर आदमी रोवा लोगन सजा भी काट लेनी, राउर पति सजा कटनी, राउर देवर सजा कटनी, बहुत सारा लोग सजा कटलक और फिर वो आदमी जिंदो हो गई। तो 6 साल में रोवा लोगन पेराइल बनी पूरा पेरायल बनी सन केस लड़ते खेत बेच के ओकरा के दिया आ केस लड़ते लड़ते हमनी के झोपड़ी छोड़ के कुछो भइल ना। और यही वो भाई साहब हैं जिनका शादी हुआ था, यही वो व्यक्ति है, इनकी पत्नी को ये लोग मार दिए थे। ये आरोप है इनका ससुराल वाले का, पहला ससुराल वाले। पहला हम इसलिए कह रहे हैं कि इनकी दूसरी शादी भी हो गई और इस दरमियान इनके कितने लड़के हैं? अभी 1 लड़के इनके पास, 1 लड़का भी हो गया। और उसका कितना लड़का है? अभी 2 है। 2 ओकरो खबर रखले बड़ा तुम। 1 साल शादी हुआ और 1 साल शादी के बाद वो लड़की फरार हो जाती है। फरार हुई थी कि मरी थी? मरी थी। मर गई थी। हाँ मर गई थी। जिंदा हो गई फिर जिंदा हो गई। अच्छा, कानून के नजर में मर गई। हाँ इधर है, इधर है, इधर है। हाँ क्या बोलिए, आप बोलिए। कानून के खाता में मर चुकी हुई है और ये ऐसे जिंदी है। किसी और के साथ भाग गई थी। हाँ तभी ना हुआ होगा सर। ये देखिए, ये इस घर की बच्ची है जिसके चाचा को, पापा को जेल खट के आना पड़ा। कितना साल जेल रहे? 2 साल। 2 साल जी। 2 साल में आपकी शादी कितनी साल हुई? 2 साल मतलब ये चौथा महीना आएगा तो 2 साल हो जाएगा। मतलब उसी दरमियान ये सब हुआ? जी। क्या क्या हुआ? हमारा शादी मंदिर में हुआ। नहीं था मंदिर में हमारा शादी हुआ है। तो बिना बहुत हमारा माँ बाप नहीं थे, हमारा मंदिर में शादी किए, गांव समाज मिल गए। इतना कंडीशन खराब था जी। तो आपकी चाची के साथ क्या हुआ था? मेरे चाची के साथ मेरे माँ बाप ने उसको मार दिया, फिर वो जिंदा वापस आ गई। जिंदा वापस आ गई? जी। कितना दिन के बाद? 6 साल के बाद आई है। सोचिए जरा, ऐसा मामला आपको दिखाने जा रहे हैं जो शायद आप कम सुने होंगे। एक गोपालगंज का मैंने जिक्र किया, लेकिन उसमें व्यक्ति मरा नहीं था। वो 20 साल के बाद वो निर्दोष साबित हुए। 20 साल सजा काटने के बाद क्या वो 20 साल का उनका हंसता खेलता परिवार उनका जीवन देंगे? वो हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। 20 साल वो कैद में रहे। ये भी ठीक वैसे ही जो ये परिवार है 2 साल जेल में रहा, 6 साल से केस लड़ रहे हैं। चाची, केस लड़े में बहुत पैसा लगल है? 5 लाख रुपए लगल। 5 लाख लग गई। अब ऐसा सिचुएशन जमीन जाता बेच के 5 लाख लगल, पूरा जमीन जाता बेच के। और सौतीन रही है नु? इन्हीं का सौतीन थी वो, मतलब इनके हस्बैंड का पहली बीवी। उसके बाद आपकी शादी हुई तो आपको पता था कि आपके पति पहली पत्नी को मार दिए थे? नहीं पता था। अब क्या देखने को? ये आदमी जौन मर गई उ जिंदा कैसे आई? ये पुलिस आरोप लगैलक और उनकर फैमिली भी आरोप लगैलक। अच्छा। और उसका बाद में हमनी की कंडीशन इतना खराब हो गल ना कि हमार पापा 2 साल जेल में खटलन, हमार चाचा भी खटलन, हमार बाबा भी खटलन, सब लोग खटलक। बस हमनी के इंसाफ चाहिए कर। कहीं ना कहीं ये परिवार न्याय का गुहार लगा रहा है कि चला गया और साथ साथ संपत्ति के साथ साथ इनका 2 साल पूरा खराब हो गया। और ये लोग 2 साल अभी भी इनको यहाँ से छुटकारा नहीं मिली है। एक नया आरोप ये लगा दिया गया है कि ये लोग बेच दिए थे। एक गांव के भाई साहब है, थोड़ा खड़ा हो जाइए भैया, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला पूरा है क्या। जो व्यक्ति मर सकता है वो पुनर्जन्म कैसे ले सकता है? और बहुत सारे ऐसे मामला सामने आता है कि पुनर्जन्म लोग लेते हैं, लेकिन 6 साल के बाद पुनर्जन्म होना और वो भी जैसे थी वैसे ही जन्म होना। आपके सामने देख रहे हैं, बाकी अपने सामने आप देख रहे हैं लोग। अगर हम भी लोग पैदा हुए हैं तो छोटे तक से पैदा हुए हैं। होश हम लोग संभाले हैं 6-7 के बाद ही, लेकिन एक बार बड़े होके पैदा हुई है। आप देख रहे हैं, ये लोग जला के मार दिया था। ये लोग मार दिया
मारने के बाद एक होता है कि दूसरा जन्म किसी दूसरे का पेट से होता है, हाँ। लेकिन फिर उसका वैसा ही जन्म 6 साल वही रिश्ता, फिर वही रिश्ता, वही मम्मी, क्या बोलते हैं, ननिहाल सब वही रहता है। हाँ। अभी देख रहे हैं जियो का टाइम चला, लगता है कि 5G लॉन्च हो गया। लॉन्च हो गई है, वही 5G है। हाँ। इसको 5G बनाया है कानून, यानी संग्रामपुर प्रशासन, केसरिया प्रशासन, कोटवा प्रशासन, मोतिहारी प्रशासन और मोतिहारी प्रशासन, ये चारों प्रशासन मिलकर उसको पैदा किया है। तो अभी भी कानून से हम यही आग्रह करेंगे कि इस पीड़ित परिवार को अभी भी जो भी हो जांच, सही जांच कर इनको किया जाए। थाना अध्यक्ष जो भी उस समय रहे होंगे, पूरा माल कमैले बड़ा बाबू तुम। आज जरूर तू पढ़ के तो पास ना भइलो के इतना कम फॉर्म बा, घूस दे के तहार नौकरी भइलो बबुआ, घूस दे के नौकरी भइलो। इससे साबित हो रहा है, ऐसे साबित हो रहा है। लेकिन अभी के जो हमारे थाना मेरे थाना अध्यक्ष क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष हैं गौतम जी, काफी अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनसे निवेदन है, जो उनके द्वारा गलती किया गया है, आप उस गलती को ना करते हुए इस पीड़ित परिवार को आप इंसाफ दिलाइए, आप न्याय दिलाइए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये क्या करिएगा आप? न्याय अगर आपको नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे, पटना जाएंगे, अच्छे मंत्री को कहेंगे, एसपी के पास इन्फॉर्म करेंगे। हमें इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम अपना जान दे देंगे उसके लिए। हम लड़ेंगे इस पर। 20 तारीख को, हमें 19 तारीख को रात में इन्फॉर्म आ गया कि लड़की अपने ननिहाल जा रही है। आपका जितना भी लफड़ा है खत्म हो जाएगा, लड़की को आप पकड़ लेंगे। तो हमने बेगर खाए हुए रात भर जगे, उस लड़की को जाकर जगीरहा गांव में, उसके ननिहाल में जाकर देख कर आकर अपने पत्नी को ले गए। हम उसका गाटा नहीं पकड़े कि औरत वाली बात थी, हमें कुछ हो जाता। हाँ, बिल्कुल। वहाँ का लोग एग्जाम लगा सकता, कुछ भी कर सकता था लोग, इसलिए हमने नहीं पकड़ा। आगे घर पे पत्नी से बोला, पत्नी मेरे बोली आ गई है। हमने बोला हाँ जी। जाकर हमारा पत्नी उसको गाटा पकड़ा। वहाँ भी हम पर लोग दंगा फसाद करना शुरू कर दिया। हाँ, वहाँ का मुखिया भी थे सुनील यादव, वो भी वहाँ लड़की को भगाए। सारा पब्लिक देख रही है, भगाने का बावजूद भी हमको मारने जब उठा लोग, तो हम भाग कर अपना जान बचाए किसी भी तरह। फिर लड़की भागी तो फिर कैसे मिल गई? तो लड़की भगा के ले गया लोग। फिर प्रशासन जब तक आई, हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया। फिर प्रशासन बोली चलो वहाँ पे। हम कहें सर हम जाएंगे तो लोगों को जान से मार देगा। फिर प्रशासन आकर दोबारा खोज कर अरेस्ट कर उसको थाने में ले गई। उसके बाद का नहीं की, ये मुझे इन्फॉर्म नहीं है। हमें तो बड़ा बाबू से इन्फॉर्म है कि हमें कहीं नहीं इंसाफ दिलवा में। उनसे मेरा गुजारिश है, हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अगर फिल्म बनाओ जाओ तो महाराज रोगल पर बड़ा अच्छा फिल्म बन जाएगी। अरे सर फिल्म के क्या बात है इसमें? फिल्म का ये काम पुलिस का था जो हम जानवर का कर रहे हैं। ये फिल्म को बन सकता है, अगर बनाया जाएगा तो फिल्म बन सकता है। जैसे कोई चाहेगा तो कुछ लिख के बना लेगा, कोई चाहेगा तो। लेकिन हम गलत तो नहीं बना जो हम कर बनाना चाहेगा तो आप दीजिएगा। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल अंधा कानून है सर। ये खिलवाड़ कर रही है इसे पुलिस प्रशासन, हमारे साथ मजाक उड़ा रही है। हमारा कोई सुनने का राजी नहीं है। थाना पर जाओ, इतना रुपया लेंगे, वहाँ जाओ इतना रुपया लेंगे। हम कहाँ से रुपया दें सब किसी को? अब पैसा पर हम पैसा होगा तब हम कानून को देंगे, तब कानून हमें मदद करेगा। देखिए ये अंधा कानून, अगर भोजपुरी में कोई फिल्म बनाना चाहे तो चाचा से मिलिएगा आप आके, एक अच्छा स्टोरी आपको देंगे। एक ऐसा स्टोरी जो शायद ऐसा आप नहीं बनाए होंगे और शायद ऐसा आप देखे भी नहीं होंगे कि जो व्यक्ति 6 साल पहले मर जाता है, आज से 4 दिन पहले जिंदा होकर वापस चला आता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ का पुलिस बताएगी और ये बताएंगे। ये इसलिए बताएंगे कि इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि ये अपने पुत्र वधू को, यानी अपने भवे को ये जला के मार दिए थे। और मारने के बाद 6 साल बाद, लाख ढूंढने के बाद ये निकाल रहा है। और प्रशासन भी टेबल पे बैठ के ही लिख दी, मृत घोषित कर दी। प्रशासन तो मृत्यु घोषित कर दी। ये काम प्रशासन का। फिर भी हमने प्रशासन को ना करते हुए हमने अपना दिमाग लगाकर किसी भी तरह हमने उसे जांच पर हमने पकड़ने का। यही खबर मैं आपको मोतिहारी जिले के यानी पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर का, और ये गांव है मुरली गांव। मुरली में बहुत बढ़िया कृष्ण भगवान मुरली बजा के गए हैं और यहाँ की प्रशासन जो है इन लोग के साथ मुरली